रात को मैं अपनी साइकिल को लेकर दूध लेने के लिए जा ही रहा था, लेकिन जैसे ही मैं दूध वाले की दुकान पर पहुंचता हूं, तो मैं देखता हूं कि आज तो दूध वाले की दुकान बंद है। लेकिन तभी वहां पर मेरे पास एक आदमी आता है और वो मुझसे कुछ ये कहता है, अरे भाई, तुम्हें पता नहीं है क्या, कल रात से दूध वाला गायब है और पूरे शहर की पुलिस दूध वाले को ढूंढ रही है। लेकिन मैंने सुना है कि दूध वाले को किसी चुड़ैल ने पकड़ लिया है, क्योंकि कल रात को जैसे ही दूध वाला अपने घर की तरफ जा रहा था, तो दूध वाले को जंगल के अंदर से बहुत डरावनी आवाज आती है। और उसके बाद वो जैसे ही जंगल के अंदर गया, तो उसके बाद दूध वाले के बारे में किसी को भी पता नहीं चला। और इसके बाद मैं सीधा अपने घर आ गया। लेकिन आखिर में दूध वाले के साथ क्या होता है, ये जानने के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। और पार्ट 2 देखने के लिए सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। देखो, तुम यकीन करो या ना करो, लेकिन मैंने कल अपने घर में एक भूत को देखा। चलिए पूरी कहानी जानते हैं। देखो, मैं ऑफिस से घर लगभग 9 बजे पहुंचता हूं और रोज की तरह मैंने अपनी बाइक को गैरेज के अंदर डाल दिया। लेकिन तभी मैं देखता हूं कि मेरे घर की लाइट खुली हुई है और घर के अंदर मेरे अलावा कोई भी नहीं रहता। और जब मैं घर के अंदर गया तो मुझे दूसरे कमरे से किसी के रोने की आवाज आती है। और ये सब देखने के बाद मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं दूसरे कमरे में जाकर ये देख पाऊँ कि वहाँ पर क्या है। लेकिन उसके बाद मैं उस कमरे के अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, मैं देखता हूं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। और ये सब देखने के बाद मैं अपने घर से भागकर सीधा बाहर आ गया। और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं दोबारा अपने घर के अंदर जा पाऊं। और अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। देखो, रात को जंगल के रास्ते मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी मुझे सुनसान जंगल के अंदर एक कार दिखाई देती है। और ये कार कोई मामूली कार नहीं थी, क्योंकि ये तो एक बहुत ही महंगी सुपर कार थी। और उसके बाद मैं उस कार को लेकर सीधा अपने घर आ गया। और दूसरे दिन मैंने उस कार को अपने घर से बाहर निकाला। शहर के सारे लोग बस मेरी कार को ही देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतनी खतरनाक सुपर कार नहीं देखी थी। लेकिन तभी मुझे कुछ पुलिस वालों ने रोक लिया और वो पूछते हैं कि तुम ये सुपर कार कहाँ से लेकर आए। तो मैंने उन्हें बता दिया कि ये सुपर कार मेरे दोस्त ने मुझे दी है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी सुपर कार्स हैं। और उसके बाद उन्होंने मुझे जाने को कहा। ये सब हो जाने के बाद मैं सीधा अपने घर आ गया। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है। अब मैंने जैसे ही सुबह सुबह अपना गेम स्टार्ट किया, तो मुझे गेम के अंदर ये इंसान मिलता है। और क्या आपको पता है कि ये इंसान और कोई नहीं बल्कि मेरे बचपन का एक दोस्त है। और इसने अभी अभी अपने लिए एक सुपर कार ली है। वैसे मेरे पास भी ये ब्लैक वाली सुपर कार है। और इसने कहा कि हम दोनों को एक रेस करनी है, और इस रेस के बाद जो भी जीतेगा उसे अपनी सुपर कार हमें देनी पड़ेगी। तो मैं भी इस रेस के लिए मान गया, क्योंकि मैंने अपनी सुपर कार को पूरी तरीके से मॉडिफाइड किया है। और मैं तो इस रेस को आराम से जीत जाऊंगा। और उसके बाद हमारी रेस स्टार्ट होती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं ये रेस आराम से जीत जाऊंगा, और उसके बाद फाइनली मैं रेस को जीत गया। अरे भाई, आपकी कार तो बहुत ही फास्ट है, मेरी कार तो बहुत ही पीछे रह गई। लेकिन मैं आपको अपनी कार नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही सुपर कार है। लेकिन सुपर कार के बदले सभी लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो गाइज, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा कि हमारे शहर का सबसे जाना माना दूध वाला गायब हो चुका था, और उसकी हमें कोई भी खबर नहीं मिली थी। और अब जाके पूरा 1 महीना हो चुका है, और दूध वाले के साथ साथ हमारे शहर में और भी बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं। पुलिस ने शहर में चारों ओर पता किया, लेकिन उन्हें भी कोई भी खबर नहीं मिली। हमारे शहर में हर दिन रोज कोई न कोई नया हादसा हो रहा है। कल हमारे शहर में बहुत सारे जानवरों की लाशें मिली थी, और इसके पीछे कौन है ये किसी को नहीं पता। शहर के सभी लोग डरे हुए हैं, क्योंकि आज सुबह सुबह हमें दूध वाले की लाश सड़क पर मिली। और लोगों का ये मानना है कि ये काम किसी चुड़ैल का हो सकता है, क्योंकि ये हादसे पहले भी हमारे शहर में हो चुके हैं। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करके देख लो, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारी सिटी के अंदर एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल आ चुकी है, और मैंने सुना है कि इस चुड़ैल ने अभी तक 200 लोगों को मार भी दिया है। और जो भी रात को अपने घर से बाहर निकलता है वो कभी भी वापस नहीं आता। तो रात को अपने घर से बाहर कभी भी ना निकलें। गाइज, मैंने सुना है कि हमारे शहर के अंदर एक चुड़ैल आ चुकी है, और सिर्फ एक रात के अंदर इस चुड़ैल ने बहुत सारे लोगों को मार दिया है। लेकिन आज रात को मैं अपने घर से बाहर निकलने वाला हूँ, और देखते हैं कि वो चुड़ैल हमारे साथ क्या करती है। तो अभी बाहर बहुत ही खतरनाक अंधेरा हो चुका है, और
और मैं बाहर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और मेरे पास अपनी सेफ्टी के लिए अपनी गन है। तो चलो सबसे पहले हमें जंगल में जाना है क्योंकि हमें वो चुड़ैल वहीं पर मिलेगी। ओके, तो फाइनली गाइस हम जंगल के अंदर पहुंच चुके हैं और ये जंगल दिखने में तो बहुत डरावना है, लेकिन एक सेकंड, ये सामने की तरफ ये क्या चीज है? देखने में लगता है कि ये वही चुड़ैल है। इससे आगे क्या होता है ये आपको पार्ट 2 के अंदर देखने को मिलेगा। गाइज यार, कुछ टाइम पहले ही मैंने अपने लिए न्यू फॉर्च्यूनर ली थी, लेकिन क्या आपको पता है कि 2 दिन बाद मेरी गाड़ी चोरी हो गई। और जब मैंने अपना सीसीटीवी चेक किया तो मैं ये देखता हूँ कि जिसने हमारी कार चोरी की है वो कोई मामूली चोर नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे शहर का सबसे जाना माना चोर है। और ये आदमी जब भी कोई भी गाड़ी को चोरी करता है उसके बाद वो गाड़ी कभी नहीं मिलती। लेकिन आज सुबह सुबह मुझे उसी चोर का फोन आता है और वो कहता है, देखो मेरे पास तुम्हारी गाड़ी है और देखने से तो ये लगता है कि ये गाड़ी बहुत ही महंगी होगी। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें ये गाड़ी वापस चाहिए तो सभी को वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और जब सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे तो तुम्हें ये गाड़ी मिल जाएगी। मैं अपनी स्कूटी को लेकर शहर की ओर जा रहा था, लेकिन तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। लेकिन जब मैं उठा तो मैं देखता हूँ कि मैं एक सुनसान इलाके में हूँ और यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी आदमी नहीं था। तो मैं वहाँ से भागकर सीधा शहर की ओर गया, लेकिन मैं एक चीज देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि मेरी स्कूटी गायब हो चुकी थी। तो इसी की रिपोर्ट लिखाने के लिए मैं पुलिस के पास गया और उन्होंने मुझसे कुछ ये कहा, देखो भाई, हम जा रहे हैं शहर की ओर तुम्हारी स्कूटी ढूंढने के लिए। तुम्हारी स्कूटी जैसे ही मिल जाएगी हम तुम्हें फोन कर देंगे। और ये सुनने के बाद मैं अपने घर आ गया। लेकिन अगले दिन मुझे एक फोन आता है और वो बोलते हैं कि तुम्हारी स्कूटी मिल चुकी है। लेकिन ये स्कूटी तुम्हें तब मिलेगी जब सारे लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो और फिर अपनी स्कूटी ले जाना।